सरतन से जुदा वाली साजिश और धधक गई पाक में अंतर कला की आग। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं कड़क की खास पेशकश बॉर्डर वॉच। बारूद पर बैठा पाकिस्तान धू धू कर जल रहा है। पाकिस्तान की आवाम अमन चैन की भीख मांग रही है, त्राही त्राही कर रही है। पाकिस्तान की सरकार टांग पर टांग धरे अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रही है। पाकिस्तान में अंतर कला की आग कुछ ऐसे फैल गई है कि हर तरफ बम बारूद गोलियां चल रही हैं। पाकिस्तान के कई इलाके पिछले कई दिनों से इजराइल के नाम पर सुलग रहे हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि कई शहरों को किले में तब्दील कर दिया गया। पूरे देश में बवाल हुआ है। पंजाब से सिंध तक, बलूचिस्तान से खैबर तक, चारों तरफ सिर्फ हिंसा, आगजनी और लाठीचार्ज। साद रिजवी के समर्थक बेकाबू हो चुके हैं और फौज से सीधी टक्कर ले रहे हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी, सरकारी इमारतों में आगजनी। पाकिस्तान सुलग रहा है। सरकार बौखलाई हुई है। कंटेनर से लगाकर रास्ते रोके जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों पाकिस्तान सुलगा हुआ है? आखिर क्या हुआ है कि पाकिस्तान अंतरकला की आग में जलता जा रहा है? क्यों थर थर कांप रही है पाकिस्तान सरकार? क्यों डर के मारे मुल्क के कई शहरों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा? तो इसका जवाब है पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा एजेंसियां मुर्दके में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के खिलाफ सीरियस ऑपरेशन चला रहे हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने दावा किया है कि पुलिस की गोलियों से उनके 250 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता मारे जा चुके हैं। टीएलपी के नेता साद हुसैन रिजवी ने इस्लामाबाद की तरफ एलानिया मार्च किया और जवाब में मिली लाठियां, गोलियां और मौत। लहूलुहान है सड़कें, बौखलाई हुई है हुकूमत। इजराइल के साथ खड़े पाकिस्तान के इस रवैये ने पूरे मुल्क में आग लगा दी है और अब सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरा पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है। पाकिस्तान में अब हालात पूरी तरफ से बेकाबू हो चुके हैं। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ उबलती हुई लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी सड़कों पर मौत बनकर उतरी। गुरुवार की रात जैसे ही पंजाब पुलिस ने टीएलपी के मुख्यालय पर छापा मारा, पूरे मुल्क में बारूद फट पड़ा। पुलिस साद रिजवी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर निकल गया। और उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की सड़कों पर खून और बारूद की कहानी बन गया। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक प्रदर्शन भड़क उठे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी भिड़ंत, लाठियां, आंसू गैस, फायरिंग और सड़कों पर तांडव। कई लोग घायल हैं, कईयों की हालत नाजुक है। पुलिस ने पूरे शहर को घेर लिया, सड़कों को बंद किया गया। इस्लामाबाद के रेड जोन को पूरी तरह से सील कर दिया गया। विदेशी दूतावासों के बाहर भी फोर्स तैनात की गई। और ऐसे में अब सरकार का बड़ा फैसला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट, 3G, 4G सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट कहती है कि गृह मंत्रालय के आदेश से यह ब्लैकआउट रात 12 बजे से लागू हो गया है और कब तक चलेगा इसका कोई वक्त तय नहीं। पाकिस्तान एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करता है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का ढोंग, कट्टरपंथ से निपटने का दिखावा, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सरकारें आज भी उन्हीं धार्मिक कट्टर संगठनों के आगे घुटने टेक चुकी हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, जमात उल उद्दावा हो या फिर लश्कर, हर बार जब कोई भी सरकार खड़ी होने की कोशिश करती है, ये संगठन सड़कों पर उतर आते हैं और हुकूमत कांपने लगती है। क्योंकि सच्चाई यह है, पाकिस्तान अब एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक रिहायशी जेल बन चुका है, जहां सरकारें बंधक हैं और चाबी मजहबी उग्रवादियों के हाथ में है। कट्टरपंथ के जिस अजगर को पाकिस्तान ने पाल रखा था, अब वही अजगर मुल्क को निकल रहा है।
यानी कि टीएलपी का आका साद रिजवी, उसने सर तन से जुदा नारे को खूब आजमाया। सर तन से जुदा ये सिर्फ एक नारा नहीं है, अब पाकिस्तान में ये नारा एक हथियार बन चुका है। एक ऐसा हथियार जो कानून के नाम पर, इस्लाम के नाम पर और अब खुलकर राजनीतिक सत्ता के लिए इस्तेमाल हो रहा है। टीएलपी जैसे इस्लामी चरमपंथी संगठनों ने इस नारे को इतना भड़काया, इतना जहरीला बना दिया कि अब ये पाकिस्तान के इस निंदा कानूनों का चेहरा बन गया है। और नतीजा सड़कों पर खून, बंदूकें, आग और लाशें। साद रिजवी की गिरफ्तारी क्या थी? बस एक चिंगारी, और फिर वही हुआ जिसकी पाकिस्तान में हमेशा आशंका रहती है। सड़कों पर हिंसा, पुलिस से टकराव, मोबाइल इंटरनेट बंद, राजधानी सील। ये वही पाकिस्तान है जिसने इस नारे को कभी वोट बैंक के लिए बढ़ावा दिया था। जब तक ये हथियार उसके हाथ में था उसने इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये हथियार घूमकर उसी को घायल कर रहा है जिस आग को पाकिस्तान ने कभी लगाकर सोचा था कि इससे वो दूसरों को जलाएगा। आज उसी आग में झुलस रहा है उसी का पूरा मुल्क। सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कभी इन मजहबी उग्रवादी संगठनों से आजाद हो पाएगा, या फिर हमेशा इस कट्टरपंथी जहर का कैदी बना रहेगा। सवाल यह नहीं कि साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया या नहीं, सवाल यह है पाकिस्तान में असली हुकूमत कौन चला रहा है, वजीर आजम या फिर वजीफे पढ़वाने वाले मौलाना। सवाल यह है कि पाकिस्तान किस ओर जा रहा है। ये प्रदर्शन क्या सिर्फ गाजा के समर्थन में है, या फिर ये जनता का सरकार के खिलाफ एक विद्रोह बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या साद रिजवी सरकार को अब खुली चुनौती दे चुका है? क्या पाकिस्तान अपने ही नागरिकों के खिलाफ जंग छेड़ चुका है? क्या गाजा के समर्थन में उठी आवाज अब पाकिस्तान की सत्ता के लिए चुनौती बन चुकी है? तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।